माँ भद्रकाली से इस प्रकार का देखा नहीं गया। वो जगन माता है, कोई मेरी संतान को ऐसे पीड़ा कैसे दे सकता है? इन 28 प्रकार के नरकों से कैसे बचा जाए? क्योंकि व्यक्ति पाप भी नहीं समझता। हम पाप किसे समझते हैं? किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी के साथ गलत मत करो, किसी की हिंसा मत करो, ये तो महापाप हैं। पाप तो आप रात दिन कर रहे हैं, उनका तो गिनती नहीं है, उनको तुम पाप की श्रेणी में नहीं गिनते। सूर्योदय से पहले उठना हमारे शास्त्रों ने बताया, जो नहीं उठता वो पाप कर रहा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सब तूने सुन लिया है ना? ये धर्मों का करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, पर तू मेरी शरण में आ जा। फिर लौकिक धर्मों की बिल्कुल चिंता मत करना, क्या धर्म तुझसे बना या नहीं बना, मेरी शरणागति एक बार आ जा। तुझे जो भी पाप लगेंगे इन कर्मों को तुझे छू नहीं पाएंगे। मेरी शरण का ये फल है। भगवान की चरण शरण पकड़ लो ना महाराज, मजाल है कहूं कलयुग की, किसी भी विपदा की या किसी भी भाग्य की, प्रारब्ध की, कि आपको छेड़ जाए। घर में कुत्ता बंधा हो, आजकल तो सभी लगाते कुत्ते से सावधान। घर में कुत्ता तो स्टेटस सिंबल का आजकल वो बन गया है। कुत्ता कितना भी खतरनाक हो, अगर आप गए तो आप पे भौंकेगा, हाँ या ना? आप अंदर जाने का प्रयास करोगे तो काटेगा के आपको पुचकारेगा, काटेगा ही। और आप चाहे किसी भी गेट पे खड़े हो जाओ, अगर वो खुला है तो आपको अंदर घुसने नहीं देगा, ऐसा ही है। लेकिन आप जिसका वो कुत्ते का मालिक जो है उसको आवाज लगाओ, भैया आपका कुत्ता हमको परेशान कर रहा है, हम अंदर आना चाहते हैं, तो वो एक आवाज देगा, टॉमी आने दो आने दो। टॉमी आके बैठ जाएगा और मालिक कहेगा आ जाओ अंदर, ये नहीं करेगा कुछ, टॉमी शांत हो गया। हाय, एक सामान्य सी घटना जब ऐसा कर सकती है, भगवान के चरण कमल तक हम पहुंच गए, मजाले कहूं माया की या अन्य किसी विपत्ति की, कि हमको छू जाए, पुचकार करके भगवान बिठा देंगे, यहाँ पर मत करियो भैया, ये तो मेरो है। इसलिए मल्ला को भगवान ने, जो भगवान को पार कर रहा था, निषाद, तो ऐसा भी भगवान का केवट जिसने भगवान के चरण छुए, चरण को धोया, चरणामृत लिया, और जब भगवान देने के लिए आए ना तो प्रभु ने मुद्री दी उसको, उसने ली नहीं। क्यों नहीं ली? उसे पता है कि ये माया वाया में भगवान फंसाना चाहते हैं, मैं तो शरणागति के अंदर ही रहूंगा, मुझे नहीं फंसना है, चरणों की शरणों को छोड़ना नहीं है। तो भगवान ने क्या दिया उसको? इतना बड़ा पद दिया जो भगवान ने ऋषि मुनियों को नहीं दिया, विमल भक्ति प्रदान की उसको। भगवान की नजर से कोई छूटता नहीं है। एक बार प्रभु की कृपा, आप प्रभु की शरण में चले गए, एक बार प्रभु ने कृपा, आप भूल जाएंगे लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। केवट ने भगवान से कहा था प्रभु आज नहीं लूंगा, लेकिन जब आप राजगद्दी पर बैठेंगे उस दिन आप मुझे याद रखेंगे क्या? प्रभु ने कहा क्यों नहीं रखूंगा, तब लूंगा। और जब प्रभु राजगद्दी पर बैठे तो हमारे राम जी ऐसे हैं, सबको देखा लेकिन उनकी नजर केवल केवट को ही देख रही थी। मेरा केवट भैया नहीं आया, जिसको बोला था, पूछा क्या केवट आया, तो उसके लिए सामग्री पहुंचवाई निषाद राज के हाथ। हमारे राम जी की दृष्टि कैसी है महाराज? वो तो कृपाकांक्षी हैं, जहां देखें, और जो उनका प्रेम करने वाला भक्त उस पर कृपा नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? यहां वामन भगवान की कथा के बाद चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आती है, जिसमें चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का और सूर्यवंश में भगवान श्री राम का अवतार होता है। जो मन से पैदा हुए ब्रह्मा जी के वो हैं मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य भगवान, जिनका एक नाम है विवस्वान। इन्हीं के वंश में भगवान ने राम अवतार में रूप लिया है। ये विवस्वान के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के प्रपद, प्रपद के विश्वरंद, विश्वरंद के आगे चल करके महाराज बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के आगे चल करके अंशुमान, भगीरथ, दिलीप, भगीरथ, श्रुतरथ, और इस तरह से आगे चल करके महाराज रघु हुए, खटवांग हुए, अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ महाराज के
4 पुत्रों के रूप में भगवान साक्षात परम ब्रह्म ही 3 रानियों के माध्यम से आए। कौशल्या के गर्भ से राम जी, कैकेयी के यहाँ से भरतलाल जी और मैया सुमित्रा के यहाँ से लखन और शत्रुघ्न। इस तरह से अयोध्या में महाराज ठाकुर जी का अवतार हुआ त्रेता युग में। आओ थोड़ा सा दर्शन करके आते, उसके बाद हमारे कन्हैया जी भी हमको बार बार पुकारे, भाई हमको भी बुलाओ। थोड़ा सा एक पंक्ति में बोलते हैं तो अपने आप को मन से अयोध्या में बिठा लो कि अभी आप मानसरोवर में नहीं हो। कहाँ पे हो? हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, तो सभी बुलाते हुए, आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वीर रघुवर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। 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 मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम जय हो।
रघुवर राम लला की। जय हो। अब विराजमान हो जाओ मेरे, अयोध्या से मथुरा को चलना है हमको। तो यहाँ अयोध्या में ठाकुर जी रामलला सरकार का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के जो आंखों से उत्पन्न हुए अत्रि ऋषि, इन्हीं के पुत्र थे चंद्रमा, जहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ। इन्हीं चंद्रमा के आगे चल करके ययाति नाम के इस पीढ़ी में वंशज हुए। इन्हीं ययाति महाराज के यदु नामक बालक से यदुकुल प्रारंभ हुआ। इसी कुल में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो मथुरा मंडल के अंदर उग्रसेन नाम के राजा रहते थे। इन्हीं के पुत्र के रूप में कंस की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत आतताई था। अपने पिता को जेल में डाल करके और ना चाहते हुए प्रजा को फिर भी राजा बन गया, शोषण से, बलपूर्वक, असुरों का साथ लेकर के। धार्मिक जितने पिता का समर्थन करने वाले राजाओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। अब क्योंकि अत्याचारी था, लेकिन एक सॉफ्ट पार्ट भी था उसके जीवन का, और वो क्या था? उसको अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम था, क्योंकि देवकी बहुत सेवा करती थी, हमेशा उसका ध्यान रखती थी। तो उसने सोचा मेरी चचेरी बहन का विवाह मुझे ऐसे वर के साथ करना चाहिए, एक तो मेरी बहन का भविष्य अच्छा हो जाए, दूसरा मेरा काम भी निकले। अभी जो प्रजा का मत मेरे प्रति विरोधाभास वाला है वो अच्छा वाला हो जाए। पर क्योंकि अगर वसुदेव जी के साथ मेरा संबंध हो जाता है, मेरी बहन का संबंध अगर मैं करा देता हूं और मेरा संबंध जुड़ जाता है, तो मेरा सकारात्मक भाव प्रजा में जाएगा। और अगर वसुदेव जी जिस चीज को समर्थन कर दें, पूरी प्रजा एक मत से स्वीकार करती है। ऐसा वसुदेव जी का प्रभाव था महाराज। तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया महाराज। बहन को विदा करके, पहला इतिहास का भाई है जो विदा करके स्वयं ससुराल पहुंचाने जा रहा है और समझाता हुआ जा रहा है, देखो मुझे कुछ चार बात बोल देना, मेरी इस भोली बहन को कुछ मत बोलना। अरे वसुदेव जी मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा करता हुआ जा रहा था, देवताओं से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा भी दिखाते इसका असली रूप क्या है। देवताओं ने आकाशवाणी की, जिस बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जो ही अपने मरण की बात सुनी, मैं तो अमर होना चाहता हूं, मुझे मारने के लिए ये जिसको प्रेम करता हूं ये मेरे लिए माध्यम बनेगी, छोड़ूंगा नहीं। अपनी तलवार निकाली। जब भय व्याप्त हुआ तो उसने ये भी नहीं देखा कि इतनी प्रजा जो अभी उसको देख करके गदगद हो रही थी कि भाई ये बड़ा आतताई है, लेकिन इसके भी अंदर प्रेम है, अपनी बहन को कितना प्रेम करे। देखो अब पहला भाई है जो बहन को यहाँ तक छोड़ कर लेकर जा रहा है। लेकिन जैसे ही केस पकड़ते हुए और तलवार से देवकी पर प्रहार करने ही वाला था कि मैं इसको ही नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे मारने के लिए पैदा हुई और ऐसी संतान को पैदा करेगी जो मुझे मारेगा, मैं नहीं मरने वाला। जब मारने के लिए होता है वसुदेव जी रोक लेते हैं, देवकी तुम्हारी बहन है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इसकी संतान से है। तो आपको मेरा स्वभाव पता है, 1 से लेकर 8 तक जो संतानें होंगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन अब ये मेरी पत्नी है। दूसरा, इसका अभी नया नव विवाह हुआ है, ये मारने योग्य नहीं है। तीसरा, तुम्हारी बहन है और अभी जो प्रजा तुम्हें देख रही है वैसे भी तुम्हें स्वीकार नहीं करती, और इस कृत्य से तो उसको पक्का हो जाएगा कि तुम उनके राजा बनने लायक नहीं हो। कंस के हाथ से कटार छूट गई, पूरी प्रजा देख रही है। कहा ठीक है, मुझे देवकी से भय नहीं है, ये तो मेरी बहन है। मैं तो आकाशवाणी की बात में आ गया, हृदय से लगा लिया अपनी बहन को। बहन मुझे तुझसे कष्ट नहीं है, मुझे तो तेरे बालक चाहिए। ठीक है, जब बालक आ जाए तब ले आना। 1 से लेकर 6 तक के बालकों को उस आतताई ने मार डाला। 7वें में बलराम जी आए, लेकिन जैसे ही 7 महीने के थे, प्रभु को पता था ये मामा जी आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए उस गर्भ को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके
और जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ डर कर छुप कर रहती हैं रोहिणी मैया, जो वसुदेव जी की बड़ी रानी है, उनके घर में पहुंचा दिया। अब देखिए आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कुछ वर्षों पहले हुआ है, लेकिन हमारे इतिहासों में कितना पुराना है। तो यहाँ देवकी का जो गर्भ है वो आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, इसीलिए यहाँ बलराम जी का पहले जन्म हो गया। हमारे बलराम जी आज भी आप जाएंगे हमारे गोकुल महावन से आगे 14 किलोमीटर के लगभग होगा, बलदेव हैं जहां बलराम जी को जन्म हुआ है। अब जो हमारे बलराम जी है ना, इनको हमारे यहाँ ब्रज का राजा किसे कहते हैं? भगवान को नहीं कहते, दाऊ दादा। ब्रज को दादा कौन है? ब्रज की पगड़ी नंद बाबा ने किसको दी है? भगवान तो द्वारिका चले गए, भगवान ने नहीं संभाली है, इसलिए दाऊ दादा को मिली है ब्रज की पगड़ी। और भगवान द्वारिका के बाद यदि कोई आया है ब्रज में वापस, तो वो केवल दाऊ दादा है। भगवान के सारे स्वरूप तो कभी जयपुर आ गए, नाथ द्वारा चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, लेकिन एक दाऊ दादा ही थे जिन्होंने ब्रज की रक्षा की है। शायद आपको नहीं पता हो, जिस समय बहुत अत्यधिक आक्रमण हो रहे थे, तब सारे भगवान के विग्रह इधर उधर जाने लगे। आपके यहाँ करौली में मदन मोहन जी आ गए, जयपुर में गोविंद देव जी आ गए, गोपीनाथ जी आ गए, श्रीनाथ जी उदयपुर नाथ द्वारा चले गए। इस तरह से बहुत सारे हमारे देवालय चले गए, स्थानांतरित हो गए। तो जब पता चला मुगल सेना को कि एक मंदिर और है जो बलदेव में है, वहां पे भी भीड़ लगती है, उसको भी नष्ट करो, तो सेना जब चलती थी ना, तो हमारे यहां से मथुरा से दाऊ जी 30-35 किलोमीटर के लगभग है। ऐसे भी चलोगे तो शाम तक पहुंच ही जाओगे, धीरे धीरे भी चले तो भी। पर सुबह से शाम हो जाती, दाऊ जी हमेशा 5 कोस और आगे रहते। 1 महीने तक सेना चली महाराज, और जहां पर वो रात्रि को थकते थे और पूछते थे, तो 5 कोस ही, वो जिस दिशा से चले 5 कोस ही रह जाता दाऊ जी। आखिरकार लोगों को समझ नहीं आया कि कैसे दाऊ जी तक पहुंचा जाए। तो जमुना जी में एक चतुर्वेदी जी नहा रहे थे, उनको पकड़ लिया ये मुगलों ने, उनको कहा कि बता, सच सच बता, रास्ता कहाँ है, हमको गुमराह करते हो, 5 कोस रह जाता है। तो उन्होंने कहा, भाई दाऊ यहाँ को दादा है, बाकी मन्नौती मांग, तू जो ये आक्रमण करने जा रहा है, तोड़फोड़ करने जा रहा है, इसलिए वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो उसने कहा मैं तोड़फोड़ नहीं करेंगे हम। उसके सेनापति ने कहा, उस समय औरंगजेब का समय चल रहा था, कि हम हीरा भी चढ़ाएंगे, वहां खीर का प्रसाद लगता है, खीर भी चढ़ाएंगे, और मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, पर हम एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं, कैसा सिद्ध कौन सा है, एक बार देखें। तो फिर उन्होंने जैसे ही बोला, तो केवल 2 घंटे के अंदर ही वो दाऊ जी में पहुंच गए। वहां जाते ही उनके मन बदल गए। अब बेचारे ब्राह्मण समझ पाते कुछ मंदिर में कि तो मनोती के लिए मनकामना इसने रखी है, इसीलिए आ गया है, लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने आक्रमण करने के लिए सेना को कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो। और जैसे ही सेना दौड़ी, ब्राह्मण क्या कर पाते महाराज, लेकिन दाऊ जी हैं ऐसे ही बैठे हैं क्या? हजारों जहरीले जीव जंतुओं के रूप में मंदिर के गर्भगृह से इतने करोड़ों जीव जंतु निकले जिन्होंने सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें आधी से ज्यादा सेना तो वहीं की वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। जो सेनापति था वो कहने लगा कैसे बचा जाए आप बताइए। तो कहा जो तुमने मनोकामना मांगी थी ना वो पूरी नहीं की, इसलिए नहीं बच सकते। तब उसने कहा पहले हमारे मंदिर हैं इतिहास में जो मुगलों से पैसा लेकर के और तब छोड़ा है, तो कहा हीरा भी चढ़ाएंगे, खीर भी बनवाएंगे, आक्रमण भी नहीं करेंगे, और इनकी पूजा प्रसादी और रोज खीर का भोग लगे, इसलिए 7 गांव भी देंगे। और उस जमाने में 30,000 के लगभग महीनादारी बांधी उनकी भोग प्रसाद की और भंडारे की।
तब जाकर के वो वहां से छूटे और फिर कभी बलदेव की ओर नहीं झाके। हमारे दाऊ जी ने ब्रज की उस समय रक्षा करी। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं आज भी आप जाएं बलराम जी के लिए, दर्शन करेंगे सामने। तो हमारे दाऊ जी सामने मंदिर में हैं और सामने रेवती मैया है, साथ में नहीं है, रेवती भगवान की पत्नी है। पर क्यों है? क्योंकि दाऊ दादा मैया रोहिणी के साथ है ना, तो हमारे यहाँ सास के सामने बहू से बातचीत नहीं की जाती। हमारे ब्रज की परंपरा ऐसी ही है। तो इसलिए रेवती जी से केवल बाहर से ही दर्शन है, आंखों से ही दर्शन है, क्यों मैया के पास से मैया के सामने कुछ नहीं कहेंगे। आज भी आप दाऊ जी के समीप जाकर के जो भी आपकी इच्छा है, संसारिक तो वो लोग मांगते ही हैं, आप भगवान के प्रति भी मांगिए। दाऊ दादा बड़े करुणामय, बहुत करुणामय। इसलिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं हमारे ब्रज को दादा तो यदि कोई है तो दाऊ दादा है। तो बलराम जी का जन्म हुआ यहां। अब भादो मास निकट आया, भगवान कृष्ण का आगमन देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में हुआ। कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, और जैसे ही अर्धरात्रि आई, रोहिणी नक्षत्र था, और ठीक अभिजित मुहूर्त 12 बजे के लगभग भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। रात्रि के अंधकार में भगवान आज्ञा देते हैं मुझे गोकुल पहुंचाएं, और गोकुल में जो मेरी योग माया शक्ति है उसको लेकर के यहाँ आए। इसलिए इस कल्प में माँ भगवती का अवतार, दुर्गा का अवतार भगवान कृष्ण की बहन के रूप में हुआ है। यशोदा के अंक से, गर्भ से माँ भगवती दुर्गा ने इस मनवंतर में अवतार लिया है। इसलिए इस नाते भगवान की बहन है माँ भगवती दुर्गा, जिनको हम विंध्यवासिनी, दुर्गा, काली, अष्टभुजी, पराम्बा कहते हैं। इसलिए आपके यहाँ नजदीकी कैला करौली है, तो वहाँ करौली में जो भगवती का स्वरूप है वो यदुवंशियों की आराध्या देवी के रूप से, और हमारे यहाँ तो पूरे ब्रज में मान्यता है उनकी, कुल देवी के नाम से हमारी जानी जाती है। तो यहाँ पर भगवान आते हैं, बालकृष्ण का अवतार होता है। वसुदेव जी रात्रि में ही लेकर के जाते हैं, वर्षा में ही गोकुल, यमुना को पार करके गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम भी चलते हैं। भादों का महीना और यमुना कर रही शोर, कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर।
अभी उत्सव नहीं चालू है, बैठो, चलो बैठो, सामने खड़ा नहीं होना है, बैठो सभी, कथा की मर्यादा को रखो भाई। बाल गोपालो कृपा कर दो, एक जगह बैठ जाओ। आपको सबको बहुत सारा प्रसाद देंगे, अपने हाथ से देंगे, विशेष रूप से आपको ही देंगे, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, ये हमारे बाल गोपाल बहुत प्यारे हैं। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर, कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। भादों का महीना और यमुना कर रही शोर, भादों का महीना और यमुना कर रही शोर। कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर, कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। हे कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर, कंस की जेलों में जन्मे हैं नंद किशोर। जन्मे हैं नंद किशोर, जन्मे हैं नंद किशोर। जन्मे हैं नंद किशोर। जन्मे हैं नंद किशोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। रात्रि के अंधकार में प्रभु जैसे ही गोकुल में आए हैं, वसुदेव जी लेकर आए हैं, गोकुल में सब सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला महाराज कब छोरी थे छोरा है गए हो। हैं? यशोदा जी ने तो कन्या को जन्म दिया था। ठाकुर जी रात्रि में आए, रखा वसुदेव जी ने लाला को और गए कन्या को लेकर के। और यहाँ रात्रि से सुबह के 9 बज गए महाराज, ब्रजवासी उठवे को नाम न ले रहे, सब गोकुल में सोए पड़े हैं। ठाकुर जी ने कहा हम आगे, किसी को खबर नहीं पड़ी। तो प्रभु ने क्या किया, जो बच्चों का काम है, इतनी तेज रोना प्रारंभ किया कि आवाज चीरती हुई पूरे गोकुल में गूंज उठी। सब एकदम जागे और कहने लगे है गए हो, है गए हो, है गए हो। सबने कही कहा है गए हो भैया, सब दौड़े। सबने कहा कहीं नंद की कुछ हो गया। दरवाजे के सामने खड़े हो गए, तभी नंद बाबा की बहन आ रही थी, उसको कहा कि का भयो है यशोदा के। तो कहा मोकू भी ना पतो भैया का भयो है। तो कहा देख के तो आ। नंदा जाती है। अब ये नंद बाबा की बहन है नंदा, जाकर के बार बार भगवान से कह रही है हे भगवान छोरा ही हो छोरी ना ही हो, छोरा होगा तो 9 लाख को हार मोकू मिलेगा जो यशोदा जी के गले में डलो है, और छोरी वही तो यूं ही थैला बांध के ससुराल जाना पड़ेगा, कोई मतलब ना है। और जैसे ही भगवान का नाम लेके यशोदा को जगाया और कहा भाभी का भयो है। यशोदा जी ने देखा मेरे अंक में सुंदर सा बालक है, खुश हो गई और कहा ये तो लाला है। और फिर तो थाली पीटती वही नंदा, अरे भाई बधाई हो बधाई, नंद के लाला भयो है, नंद की लाला भयो है। चारों ओर ब्रजवासी दौड़े घर की ओर। जितनी भी गोपियां थी 84 गज को लहंगा पीरो पहन के महाराज पीरी फरिया ओढ़ करके सब नंद के घर दौड़ कर आ रही हैं। ब्रजवासी भी कहाँ पीछे रहते, पीली पगड़ी, पीलो पटुका, पीली बगलबंदी, पीली धोती, हाथ में डंडो लेके महाराज सब आ गए। और सब कैसे बधाई दे रहे हैं, लाला जायो है नंद घर, लाला आयो है। ओ लाला जायो है नंद गए, लाला जायो है। कि ब्रज में, जय हो, कि ब्रज में, जय हो, कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो
बिरज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है बिरज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है हाँ लाला जायो है बिरज में लाला जायो है ओ लाला जायो है बिरज में लाला जायो है के ब्रज में के ब्रज में के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय हो सब ब्रजवासी हिल मिल गावे 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 दौड़ के नंद घर आवे दौड़ दौड़ के नंद घर आवे दौड़ के नंद घर आवे दौड़ दौड़ के नंद घर आवे ऐसो प्यारो तुझ तो काहू ने न जायो है ओ ऐसो प्यारो चित तो काहू और न जायो है के ब्रज में जय हो के ब्रज में जय जय के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद के लाला की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी पाल की कौन कूदे हाथी घोड़ा पाल की कौन कूदे हाथी घोड़ा इनको पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कि ब्रज में जय है हो। रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ये ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो कि है ब्रज में जय हो कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है लाला लाला जायो है कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर एक बार सभी भाव से बोलेंगे कि ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हाँ, लाला जायो है नंद घर लाला आयो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला आयो है के ब्रज में जय हो के ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो आज के आनंद की जय हो नंद के लाला की जय हो बधाई गानी है श्यामा तेरे जन्म दिवस पर बोलो क्या उपहार दे श्यामा तेरे जन्म दिवस पर बोलो क्या उपहार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार दे अरे श्यामा तेरे जन्म दिवस पर बोलो क्या उपहार दे श्यामा तेरे जन्म दिवस पर बोलो क्या उपहार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार 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 दे श्यामा तेरे जन्म दिवस पर तुमको खूब सजाया है श्यामा तेरे जन्म दिवस पर तुमको खूब सजाया है कसर कोई छोड़ी ना हमने बनड़ा तुम्हें बनाया है कसर कोई छोड़ी ना हमने बनड़ा तुम्हें बनाया है आओ सबसे पहले श्यामा तोरी नजर उतार दे आओ सबसे पहले श्यामा तोरी नजर उतार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार दे तेरे दीवानों को जरूरत तेरे एक इशारे की तेरे दीवानों को जरूरत तेरे एक इशारे की बोल के देखो तोड़ के ला दे श्यामा चांद सितारे बोल के देखो तोड़ के ला दे श्यामा चांद सितारे तन मन अपना बार चुके हैं जीवन अपना बार दे तन मन अपना बार चुके हैं जीवन अपना बार दे ऐसे नहीं उठाइए हाथ और गाइए हीरों का हार दे या अपना प्यार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार श्यामा तेरे जन्म दिवस पर बोलो क्या उपहार दे श्यामा तेरे जन्म दिवस पर बोलो क्या उपहार दे आनंद नहीं आ रहा उठाइए हाथ और जोर से गाइए जोश के साथ में हीरों का हार दे या अपना प्यार दे हीरों का हार दे या अपना प्यार दे जय हो
तेरे अंगना हो मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना हो मैया तेरे अंगना। हाँ बाजे हो बाजे, जब मैं बोलूंगा बाजे तभी कूदना है सभी लोगों को, जोर से कूदना है, इतना कूदना है इसको छू करके आना ऊपर से। हाँ एक बार कूद के दिखाएं। हो बाजे हो बाजे, थोड़ा सा जोर और लगाना है बस, सही हो जाएगा काम। हो बाजे बाजेरी बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजेरी बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना हो मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना। हो बाजे, अरे फिर भूल गए आप तो, अरे भूलना नहीं है भैया। हो बाजे मैया तो चल रही है पर भैया ना चल रहे नेक भी, नेक आप भी जोर लगा लो। हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजेरी बधैया मैया तेरे अंगना, बाजे बाजेरी बधैया मैया तेरे अंगना। हो बड़ो अनोखो लाला जायो, लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो। उमग उमग सब चले नंद घर, बाज